आप अपनी सोच को निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी को निखारते हो। लोग रातों रात सफल नहीं होते। किसी की सफलता धन, खुशी और उज्जवल भविष्य के पीछे समय के साथ कड़ी मेहनत और परिश्रम है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक ही चीज़ पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, वो है आपका लक्ष्य। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। दयालु बनो, कमज़ोर नहीं। ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस से पराजय, अहंकार से कठिनाइयाँ। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। जीवन यदि अच्छी तरह से जिया जाए तो यह काफ़ी लंबा है। दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और वक्त है। वो वक्त जिसको आप बर्बाद करके आनंद लेते हैं, वह वक्त बर्बाद नहीं माना जाता। समय हमारे ऊपर उड़ता है, लेकिन अपनी छाया को पीछे छोड़ देता है। जीवन क्षणों की नहीं, मील के पत्थर की बात है। चाहे वह सबसे अच्छा समय हो या सबसे खराब समय, वह एकमात्र समय है जो हमें मिला है, उसे व्यर्थ मत करो। आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए समय नहीं मिलेगा। यदि आप अपने समय चाहते हैं तो आपको उस काम को अवश्य ही सफल बनाना चाहिए। वर्तमान समय का हर दूसरे पर एक फ़ायदा है, यह हमारा अपना है। हम अपना जीवन कैसे बिताते हैं, यह हम अपने दिन कैसे बिताते हैं, इस पर निर्भर करता है। जितना अधिक आप स्वयं को जानते हैं, जितना अधिक आप जीवन को समझते हैं, उतना ही आप अपने वक्त को महत्व देते हैं। सब लोग हृदय के दृढ़ संकल्प से श्रद्धा की उपासना करते हैं, क्योंकि श्रद्धा से ही ऐश्वर्य का प्राप्त होता है। कर्तव्य के पथ पर क्या उचित है, क्या अनुचित, यह निरंतर विचारते रहो। अंधा परंपरा को छोड़कर तर्क और विवेक का आश्रय ग्रहण करो। देवता श्रम करने वाले के लिए अतिरिक्त किसी और से मित्रता नहीं करते। जो श्रम नहीं करता, देवता उसके साथ मैत्री नहीं करते। जो धर्मचारण से युक्त हिंसक मनुष्य है, उसको धन, राजश्री और उत्तम सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए सबको न्याय से, आचरण से ही धन खोजना चाहिए। तृष्णा नष्ट होने के साथ ही विपत्तियां भी नष्ट होती हैं। जिसे जितनी अधिक तृष्णा है, वह उतना ही बड़ा आपत्तिग्रस्त है। उत्साही और आशावादी का ही साथ करो। उनसे दूर रहो जो भविष्य को निराशाजनक बताते हैं। हमारी बुद्धियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, मनुष्य के कर्म भी विभिन्न प्रकार के हैं। परमेश्वर विद्वानों की संगति से प्राप्त होते हैं, उनको ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो आलस्य का त्याग करके सदैव सत्कर्म के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनको लक्ष्मी सदैव प्राप्त होती हैं। एक कौवा और एक गिलहरी में अच्छी मित्रता थी, लेकिन कौवा जहाँ बेहद आलसी था, वहीं गिलहरी तेज व फुर्तीली थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि क्यों न कुछ खेती की जाए। दोनों का विचार था कि उनकी कड़ी मेहनत से अच्छी फसल होगी। कुछ दिन बाद गिलहरी ने कौवे को बुलाकर खेतों में पानी देने को कहा। कौवा बोला, अभी तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बेचारी गिलहरी ने खेतों में पानी दिया और कौवा यूं ही पड़ा पड़ा सुस्ताता रहा। 2-3 माह बाद जब फसल पक गई तो गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो फसल काटने, मेरी सहायता करो। लेकिन कौवे ने वही पहले जैसा जवाब देकर उसे टरका दिया। चूँकि गिलहरी मेहनती और ईमानदार थी, अतः उसने फसल काटी। उसके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा उसने वहीं खेत में छोड़ा
और दूसरी हिस्से को बैलगाड़ी में लादकर गोदाम में ले जाकर रख दिया। उधर कौवा पहले की तरह सुस्त पड़ा रहा। वर्षा ऋतु आ पहुंची थी। फिर एक दिन कौवा ने सोचा कि क्यों न खेतों में जाकर अपने हिस्से की फसल ले आऊं। जैसे ही वह जाने को तैयार हुआ कि वर्षा होने लगी। तेज बरसात में खेतों में रखी फसल कौवे की बह गई। आलसी कौवे के हाथ कुछ न लगा, जबकि उसे उगाने में उसने तनिक भी श्रम नहीं किया था। फिर भी उसे अपने आलसी स्वभाव के कारण दाना भी न मिल पाया। तो दोस्तों, व्यापार कष्टदायक हो सकता है, लेकिन आलस्य नाशकारी है। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस के कारण गंवा देता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलती हूँ कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।